नमस्कार साथियों, नमो नमः। आज हम कक्षा 6 के दीपकम का प्रथम पाठ लेकर के आए हैं। प्रथम पाठ है जिसका नाम है वयम वर्णमालाम पठामः। आज हम वर्णमाला के बारे में हम जानेंगे। तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाएं। संस्कृत का वीडियो आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के कक्षा का मिलेगा। तो सबसे पहले हम वर्ण जानते हैं। वर्ण क्या है? तो वर्ण जो है दोस्तों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी, इसको लिख लेना है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला जो है, वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये भी लिख लेना है, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। चलिए अब एक एक करके हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। वर्णाः द्विविधाः भवन्ति, स्वराः व्यंजनानि च। वर्णों की संख्या कितनी है? 2 है। एक है स्वराः, एक है व्यंजन। एक स्वर और दूसरा व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर देखते हैं। स्वरानाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वर वर्ण का उच्चारण जो होता है वो स्वतंत्र रूप में होता है, कोई दूसरा वर्ण इसमें नहीं आता है। ठीक है। स्वराः द्विविधा अस्ति, समान अक्षराणि संध्या अक्षराणि। एक समान स्वर जो है कितने हैं? 2 हैं। ध्यान रखना है, स्वर कितने हैं? 2 हैं। समान अक्षराणि और संध्या अक्षराणि। और स्वर किसे कहते हैं ये भी याद रखना है। स्वतंत्र रूपेण से जो वर्ण बोला जाता है उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर का उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र रूप में होता है। अब हम इसके प्रकार देखते हैं। स्वर के प्रकार, पहला है समान अक्षराणि। इसमें देख रहे हैं हर्ष दिया हुआ है और दीर्घ, इसका जो है हर्ष और दीर्घ दिया हुआ है। तो समान अक्षर में क्या होता है? वर्णमालायाम आदौ ये सामान्याः स्वरा सन्ति ते समान अक्षराः स्वराः भवन्ति। वर्णमाला में जो शुरुआत में आता है उसे हम क्या कहते हैं? समान अक्षर वाले कहते हैं। समान अक्षर में ह्रस्व है और दीर्घ है। ह्रस्व में अ है, आ है, ई, अ, आ, उ। यहाँ पर देख रहे हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, री, लिरी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये ह्रस्व स्वर है। इधर अ, ई, उ, री, लिरी, ये ह्रस्व स्वर है। इसका दीर्घ, अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री, लिरी का कोई भी दीर्घ नहीं होता है। तो ये भी याद रखना, यहाँ पर दिया हुआ है लिरी वर्ण से दीर्घाः न सन्ति। लिरी वर्ण का कोई दीर्घ वर्ण नहीं होता है। ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर संध्या अक्षराणी। संध्या अक्षराणी में भी ह्रस्व दिया हुआ है। इधर ये इस सामने का जो है ह्रस्व है और इधर का दीर्घ है। ठीक है। तो इस संध्या अक्षराणि द्वयोः निश्चित स्वरयोः संधि द्वारा ये नवीनाः स्वर वर्णाः जायन्ते। यानी कि जब दो निश्चित स्वर जो है आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? संध्या अक्षर। तो ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ए का जो है ए, ऐ, ओ, औ है, ये संध्या अक्षराणी है। इसका जो है ह्रस्व नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। संध्या अक्षराणी यानी ए, ऐ, ओ, औ का ह्रस्व स्वर नहीं होता है, ह्रस्व वर्ण इसका नहीं होता, ये याद रखना। चलिए जैसे आप देख लीजिए, संध्या अक्षराणी किसके किसके मेल से बनता है? तो अ प्लस ई, दो अलग अलग यहाँ पर स्वर मिला है तब संध्या अक्षराणी यानी एक नए जो है स्वर बना है। ठीक है। तो ये संध्या अक्षराणी है। अ प्लस ओ मिलके ओ, अ प्लस ए मिलके ऐ, अ प्लस ओ मिलके ओ। तो ये 4 क्या है? संध्या अक्षराणी। ध्यान रखना है, इसका ह्रस्व नहीं होता है, ये दीर्घ होता है। ठीक है। टोटल कितना हो गया? 13 हो गया स्वर, ये याद रखना है। टोटल स्वर कितने हैं? 13। अब यहाँ पर ये भी है बताए, वो तो ऊपर बता ही दिए कि संध्या अक्षराणाम ह्रस्वाः न सन्ति। संध्या अक्षर का जो है ह्रस्व नहीं होता है। ये जो है पाणिनि का शिक्षा सूत्र है। इसको हम आगे देखेंगे फिर। चलिए अब अगला पॉइंट, अनुनासिक स्वर। मुखेन सह नासिक्याः अपि उच्चारिताः स्वरा अनुनासिक स्वराः भवन्ति। मुख के साथ साथ, सह मतलब साथ, नासिका मतलब नाक, मुख के साथ साथ नाक के द्वारा भी जिसका उच्चारण होता है उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे इसका अंग, अंग, इंग, ईंग, ऊंग, ऊंग, रिंग, रींग, लृंग, एंग, ऐंग,
ऊंग औंग, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। नाक से भी आवाज आता है इस कंठ और नाक दोनों से, तो ये याद रखना। चलिए अब है व्यंजन। व्यंजन है व्यंजन नाम उच्चारण कस्यचित् स्वरस्य सहायता अपेक्षा आवश्यकम भवति। यानी कि यहाँ पर दिया है कि व्यंजन के उच्चारण में कस्यचित् यानी किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थम सर्वत्र अ स्वरस्य योजनम भवति। इसीलिए वर्णमाला में जो है व्यंजन के उच्चारण के लिए सभी जगह अ स्वर जो है योजनम मतलब जोड़ा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक क, इसको क नहीं पढ़ेंगे, क प्लस अ क, ग प्लस अ ग, घ ख प्लस अ ख, घ प्लस अ घ। अब यहाँ पर देख लीजिए अत्र व्यंजनम केवलम, ये जो है केवल व्यंजन है, क ख ग घ। इसको हम ये नहीं पढ़ेंगे क ख, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अत्र अ स्वर केवलम उच्चारणार्थम योजनम योजिता अस्ति। और जो है केवल स्वर के उच्चारण के लिए, स्वर जो है अ स्वर जो है केवल उच्चारण के लिए इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, और जो है केवल उच्चारण के लिए व्यंजन में जोड़ा गया है। ठीक है, और स्वर केवलम उच्चारणार्थम योजिता अस्ति, योजिता मतलब जोड़ा गया है। ठीक है, स्वर में और व्यंजन में और जो है सिर्फ केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया, ये याद रखना। अब है व्यंजन नाम चत्वारः भेदाः सन्ति। वर्ण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। आज हम एक देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में दूसरा देखें। स्पर्श या वर्गयाः वर्णाः, इसको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं या वर्ग व्यंजन भी, वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। जैसे में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये कितने हैं? 25 हैं। स्पर्शाः या वर्गयाः व्यंजना वर्गाः वर्णाः स्वकीयम् उच्चारणं स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवति। ये स्पर्श व्यंजन को जो है अपने स्थान या वर्ग के अनुसार, उच्चारण स्थान के अनुसार जो है इसको 5 वर्ग में बांटा गया है, उच्चारण स्थान के अनुसार। आगे हम उच्चारण स्थान भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इतना समझ गए। स्पर्श वर्ण या वर्ग व्यंजन किसे कहते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इस सबको हम क्या कहते हैं? स्पर्श या वर्ग या वर्णाह कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। इसकी संख्या कितनी है? 25 है। चलिए अब आगे जो है अंतःस्था वर्ण अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।